नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल एग्जाम मीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका चैनल आपके चैनल एग्जाम मीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। देखो, आज 2 दिसंबर है। आज का जो पेपर है कल के पेपर के मुकाबले थोड़ा भारी आया है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। एसएससी ने जो पेपर देता आया है उसी पर आधारित अब प्रश्न पूछे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव रहिए। आने वाले बच्चे अपने पेपर को अच्छी तरीके से करके आए, यही हम आपसे दुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 3। यह है लैसे और मैसे की क्लास। इससे पहले मैंने आपको लैसे मैसे की 2 क्लासें प्रोवाइड की हैं, एक क्लास लैसे की और एक क्लास मैसे की, जिसमें जितने भी टाइप के सवाल अब तक पूछे गए हैं उन सब पर आधारित सारे सवाल मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं। तथा ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इसके अंदर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम सोल्व करेंगे। देखिए, आज की क्लास के अंदर 15 प्रश्न रहने वाले हैं, लेकिन वो 15 प्रश्न नहीं है। आप ये देखिए कि उन 15 प्रश्नों को करने के बाद में आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होने वाली है। आपको प्रत्येक कंसेप्ट की गहराई से जानकारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों क्लास। देखो, पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका मैसे पे कितना भाई 13। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दी हुई हैं, हमने क्या करा भाई, संख्याएं मान ली ए और बी। हमने क्या करा बच्चों, संख्याएं मान ली ए और बी। देखो, हमने पहली संख्या मानी ए और दूसरी मान ली भाई बी। पहली संख्या मानी ए, दूसरी मान ली बी। अब ये देखिए, में से कितना अभी 13। तो कंप्लीट संख्या जो होती है वो में से मल्टीप्लाई होने के बाद होती है। तो पहली संख्या हो गई 13 ए और दूसरी हो गई 13 बी। ठीक है भाई, पहली संख्या हो गई 13 ए, दूसरी हो गई 13 बी। अब देखो देखो, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा कर दो, 13 ए गुणा 13 बी बराबर कितना है 2028। 13 से मल्टीप्लाई भाग दीजिए, 13 एकन 13, 7 बचेगा, 7 और 2, 13 पंजे 65। कितना बचेगा भाई, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। देखो, 13 से काटो, 13 13, 13 दूनी 26। तो ए गुणा बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए गुणा बी की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर हमें ऐसे जोड़े देखने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 12 होनी चाहिए, लेकिन वो को प्राइम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चों, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या से डिवाइड ना हो। अब देखो, 12 के टुकड़े होते हैं, एक होता है 3 4। 3 की और 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 12 या 3 चौक 12। 3 4 लिख लो, 4 3 लिख लो, बात एक ही है। दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं 12 का दूसरा जोड़ा करता हूँ तो हो जाएगा 1 12, 12 कम 12। इसके अलावा और तीसरा जोड़ा नहीं बनेगा। 3 4 लिख लो, 4 1 4 3 लिख लो, एक ही में काउंट होगा। 1 12 लिख लो, 12 1 लिख लो, मतलब इस संख्या को पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कितने जोड़े बने भाई, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 जोड़े बने। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने संख्याएं मानी ए और बी, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। अब कोई भी संख्या कंप्लीट संख्या जब बनती है जब उसमें मैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब पहली संख्या बनी 13 ए, दूसरी बनी बच्चों 13 बी। ठीक भाई, अब देखो दोनों की मल्टीप्लीकेशन दी हुई है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब दोनों की गुणा कर दीजिए। 13 ए गुणा 13 बी बराबर 2028। ए गुणा बी की वैल्यू आई 12 काटने के बाद में। अब 12 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, देखो इसके बाद में ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो आपस में जिनकी गुणा 12 हो और को प्राइम होनी चाहिए। तो पहला टुकड़ा 3 4 और दूसरा 12 एकन 12। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लैस है लघुत्तम समावर्तक के 7:12 है। ठीक है भाई, यदि उनका में से कितना है बच्चों 4 है। यदि उनका में से 4 है तो छोटी संख्या बताइए। दो प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम पहली संख्या ए मानते हैं दूसरी बी, तो मैंने आपको बताया है संख्या कंप्लीट जब होती है जब उसमें में से मल्टीप्लाई हो जाती है। में से 4 है तो पहली संख्या 4 है और दूसरी होगी 4 बी।
देखो दो संख्याओं के योग का, अगर हम इनका योग कर देते हैं 4a प्लस के 4b, ठीक बच्चों, 4a प्लस के 4b। अब लैसे के साथ अनुपात, अगर हम इनका लैसे निकालते हैं, देखो बच्चों लैसे निकालेंगे 4a और 4b का लैसे निकालेंगे तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब a की और b की क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। a की और b की क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। लैसे कैसे निकाला जाता है, 4 कॉमन संख्या है, 4 ऐसी ले लिया, a की और b की क्या कर दी भाई बच्चों, मल्टीप्लाई। 4ab के साथ रेशियो निकाला तो कितना आया भाई, 7:12 आया, 7:12 आया। अब बताइए आपको छोटी संख्या, ऊपर से 4 कॉमन करा, देखो 4 कॉमन करा, a प्लस बी, 4ab बराबर कितना है, 7/12। देखो 4 से 4 कैंसिल। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहां पर आप देख लीजिएगा, ये रेशियो है, ये क्या है बच्चों, रेशियो a और b, a की और b की गुणा 12 है, a प्लस बी को अगर मैं जोड़ूं तो 7 है। अब आप इसे हल करोगे, 12 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, 7 की इधर करोगे, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी गुणा क्या है 12 और जिनका योग कितना है बच्चों 7 है। तो ऐसी सिर्फ दो संख्याएं, एक तो है 3 और दूसरा क्या है 4। अगर मैं 3 को और 4 को जोड़ूंगा, 3 को और 4 को जोड़ूंगा तो बच्चों कितना हो गया भाई 7, और 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया बच्चों 12। 3 4 7 और 4 दिया 12। ठीक, ये दोनों संख्याएं ही हैं जिनकी गुणा 12 है और योग 7 है। अब छोटी संख्या पूछिए बच्चों, छोटी संख्या बताओ क्या है, छोटी संख्या है 3। छोटी संख्या क्या है बच्चों, छोटी संख्या 3। अब देखो छोटी संख्या 3 है, इसका मतलब a का मान 3 है, तो कंप्लीट संख्या क्या हो जाएगी 4 है, 4 की गुणा 3 से करोगे 4 दिया 12। अब देखो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 की 4 से गुणा 4 चौक 16। समझ में आया नहीं आया बच्चों, तो बताओ छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, छोटी संख्या हो जाएगी 12। आप समझ में आया, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने माना पहली संख्या a और दूसरी b। अब में से जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगी पूरी कंप्लीट संख्या नहीं आएगी। तो अब कंप्लीट संख्या आई 4a और 4b। उसके बाद में उसने बोला लैसे, लैसे क्या होता है अभी, दोनों का लैसे निकालो, a और b का लैसे क्या होगा, a का और b का लैसे ab, 4 कॉमन है 4 ऐसे लिख दिया। अब देखो संख्याओं के योगफल का गुणा के साथ रेशियो, लैसे के साथ रेशियो, गुणा नहीं लैसे के साथ, 4a प्लस 4b का 4ab के साथ 7:12, 4 से 4 कैंसिल। अब a की और b की गुणा 12, a का और b का योग 7। अब आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी गुणा 12 है और योग 7 है। तो ऐसी संख्याएं हैं 3 और 4, 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 3 का और 4 का योग 7। पहली संख्या 3 और दूसरी 4, तो कंप्लीट संख्या जो थी वो थी 4a, 4a का मतलब a का मान लगाओगे तो 4 दिया 12, और दूसरी कौन सी हो जाएगी बच्चों 16। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत अच्छा सवाल है। दो संख्याएं 3:4, 3:4 के रेशियो में है, उनका में से क्या आ गई बच्चों, में से 4। देखो पहली संख्या 3 और दूसरी 4, अगर यहाँ में से की बात करी जाती है तो में से का क्या मतलब होता है, में से का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो, ऐसी संख्या जो दोनों को काटे, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए कॉमन। तो सिर्फ एक ही संख्या है, लेकिन वन की वैल्यू कितनी है बच्चों, वन की वैल्यू 4, वन की वैल्यू क्या हुई बच्चों 4। अब देखो लय से निकालता हूं मैं इसका, तो लय से 3 का और 4 का लय से क्या आएगा, 3 का और 4 का लय से होगा 12, क्या होगा बच्चों 12। 3 का और 4 का लय से 12, जब एक की वैल्यू 4 है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 चौक 48। बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। समझ में आया नहीं आया, देखो बहुत अच्छे अच्छे और बेसिक वाले सवाल हैं जिन्हें आप चुटकी के अंदर बना सकते हैं। मैं एक बार समझा देता हूं, दो संख्याएं 3:4 की रेशियो में है, अगर मैं से की बात करता हूं 3 का और 4 का में से 1, लेकिन सवाल के अंदर दिया हुआ 4, 1 की वैल्यू 4। अगर मैं 3 का और 4 का लैसे निकालता हूं तो 12, जब 1 की वैल्यू 4 तो 12 की वैल्यू 12 चौक 48। आगे चलते हैं बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3 4 और उनका में से कितना आ भाई बच्चों 5। देखो 3:4 है दो संख्याओं का रेशियो, 3:4। अगर मैं इसका में से निकालता हूं तो में से क्या होगा बच्चों, में से होगा 1, 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, लेकिन लैसे कितना हुई बच्चों 12, 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 पंजे 60। कितने हो जाएगी 12 की वैल्यू 12 पंजे 60। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, एकदम चुटकी में बना सकते हैं आप। में से 3 का और 4 का में से निकालोगे 1, एक ऐसी संख्या है जो 3 को और 4 को दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करती है और सबसे छोटी भी है।
अगर हम 3 का और 4 का लैसे निकालते हैं तो लैसे आता है 12। जब एक की वैल्यू 5 तो 12 की वैल्यू 12 बन जाए 8। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं भाई, दो संख्याएं हैं 3:5 की रेशियो में, उनका में से 75, उनका लैस है, सॉरी में से नहीं लैस है, उनका लैस है कितना अभी बच्चों 75। अब बताना आपको में से। अब देखो 3:5, दो संख्याएं हैं, एक तो है 3 एक है 5, 3:5 के अगर हम इनका लैसे निकालते हैं तो बताओ लैसे कितना हो जाएगा भाई, 5 थी या 15, लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला 75। एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 बन जाए 75, एक की वैल्यू आ गई 5, एक की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। जब एक की वैल्यू 5 आ गई, अगर हम 3 का और 5 का में से निकालते हैं, 3 का और 5 का में से निकालते हैं तो में से आएगा 1, जो कि एक की वैल्यू क्या 5 है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक। आसानी से निकाल सकते हैं हम 3 का और 5 का लैसे। लैसे क्या होता है अभी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो जाइए लैसे और मैसे की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देखिए, उसके बाद में बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था लैसे, देखो लैसे इस तरीके से निकलता है, ये 3 है ये 5 है। हम क्या करते हैं भाई, देखो 3 निकल 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 की बात करते हैं, 5 इकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आगे को बढ़ते जाते हैं। तो मैसे में लैसे में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है, भाई 15 है। लैसे की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और जितनी भी संख्याएं हैं दी हुई उन सबसे पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। 15 थी ऐसी संख्या 3 से और 5 से, 15 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है 5 से भी डिवाइड है। अब 15 की वैल्यू 75, एक की वैल्यू 5, जब एक की वैल्यू 5 तो लैसे कितना आएगा, में से कितना आएगा बच्चों इनका 1। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखो इसने बोला दो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, x अनुपात y है। अब देखो संख्याएं हैं x अनुपात y, में से कितना दिया हुआ बच्चों, इसका में से बताओ कितना दिया हुआ भाई, में से दिया हुआ अभी z, में से दिया हुआ है z। तब इनका लैसे क्या होगा, देखो अगर हम संख्या की बात करते हैं बच्चों, देखो कंप्लीट संख्या अब होगी जब हम इसकी किससे गुणा कर देंगे भाई, कंप्लीट संख्या निकालने की बात होती है, ये सिर्फ रेशियो दिया हुआ है। अगर हमें कंप्लीट संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, में से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। पहली संख्या हो जाएगी xz और दूसरी हो जाएगी yz। अब हम इसका लैसे निकालते हैं बच्चों, देखो लैसे कैसे निकालेंगे, अगर आप लैसे भी निकालोगे तो क्या कॉमन है बताओ, z कॉमन है, z ऐसे रख दो, x का और y का, x का और y का क्या लेता हूँ भाई बच्चों, मैं x का और y का लैसे लेता हूँ, x का और y का लैसे लेता हूँ तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो बताओ लैसे क्या हो गया x y z, कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है x y z। समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको, यही समझ लेते हैं। हमने क्या क्या करा भाई बच्चों, एक संख्या ले ली 10 और दूसरी संख्या ले ली 5, एक संख्या ले ली बच्चों मैंने 10 और दूसरी संख्या ले ली भाई बच्चों मैंने 5। अगर भाई मैं क्या लेता हूँ, इसके जो नहीं फैक्टर ले लेता हूँ, 10 के फैक्टर क्या है भाई 1 2 5 और क्या है बच्चों 10। अब 15 के ले लिए बच्चों मैंने 1 3 5 और 15। देखो ये इनके फैक्टर है। अगर हम यहां से निकालते हैं में से, क्या निकालते हैं बच्चों हम यहां से में से, देखो में से क्या होगा भाई, में से होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो भाई दोनों को पूरी पूरी डिवाइड करे। देखो अगर 10 की और 15 की बात करी जाती है बच्चों तो इसमें दो संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों संख्याओं को पूरी पूरी डिवाइड कर रही हैं। एक संख्या क्या है बच्चों, एक है 1 और दूसरी क्या है बच्चों 5, एक है 1 और दूसरी है 5, लेकिन 1 में और 5 में बड़ी संख्या है 5, बड़ी संख्या क्या है बच्चों 5। तो में से की डेफिनेशन ये होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरी पूरी डिवाइड करे। अब देखो बच्चों अगर मैं ले से लेता था इसका 10 का और 15 का, तो मैंने आपको बताया था 10 का और 15 का मैं टेबल पढ़ लेता हूँ। 10 इकन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 चंग 60, आगे को पढ़ सकते हैं। अब देखो बच्चों मैंने 15 का पढ़ा था, 15 इकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, देखो आगे को पढ़ सकते हैं। अब अगर यहाँ बात होती है मैसे की बात हमने कर ली, अब यहाँ बात होती है लैसे की। देखो लैसे के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, देखो लैसे के लिए मैंने आपको बताया था
हम क्या करते हैं भाई, इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जो दोनों संख्याओं से, इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखो कॉमन राशि कौन कौन सी आई, एक तो आई बच्चों 30 और दूसरी क्या आई बच्चों 60, और आगे को भी संख्याएं आती रहेंगी जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे आगे में। तो यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं देखी जाती है, यहाँ पर मेरे भाई छोटी संख्या देखी जाती है, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या देखेंगे तो वो चीज अनलिमिट होगी। क्या होगी बच्चों, अनलिमिट होगी, और वो कभी भी आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। तो लैसे क्या है बच्चों 30 है, जैसे क्या बच्चों 30। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों क्या है। अब देखो एक चीज आपने देखा, अगर पहली संख्या क्या है बच्चों 10 और दूसरी क्या है भाई 15, पहली संख्या 10 और दूसरी 15, हम क्या करते हैं भाई पहली संख्या ए दूसरी बी बराबर क्या भाई, अगर मैं मैसे की और लैसे की मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, देखो मैसे की और लैसे की क्या कर देता हूँ बच्चों, मैसे की और लैसे की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो पहली संख्या क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों पहली संख्या 10 और दूसरी 15, वैसे की वैल्यू कितनी है भाई, वैसे की वैल्यू 5 और लैसे की वैल्यू कितनी है बताओ, लैसे की वैल्यू कितनी है भाई 30। अगर देखो आप इनकी मल्टीप्लाई देखोगे तो बराबर है, इससे ये फार्मूला बनता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे। देखो ये प्रश्न, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, मेरे भाई हर जगह इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। इसे दोबारा समझ लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। अब देखो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे हम कैसे करते हैं इन्हें, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या हुई, 28 और 42 के लैसे और मैसे का किस, 28 और 42 के मैसे और लैसे पे और मैसे पे किस रेशियो में है। देखो बच्चों 28 का और 42 का क्या निकालना है, पहली बात तो हमें निकालना है लेस है, क्या निकालना है बच्चों, पहली बात हमें इसका लेस है, और बाद में बताओ क्या निकालना है बच्चों, इसका मैस है। अब मैंने आपको लेसे की डेफिनेशन बताई है, लेसे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से या फिर जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अब हम क्या करते हैं भाई, देखो एक है 28 और एक क्या है भाई बच्चों 42, अगर मैं 28 का और 42 का टेबल पढ़ता हूँ तो मेरे पास में इतना समय नहीं है, तो ना ही शायद हो सकता है कि मेरे याद टेबल ना हो। तो हमने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे लेस हम निकालते हैं। हमने बताया था बच्चों देखो 28 और 42 को आप ऐसे लिख लेंगे और किससे काटेंगे बच्चों, 7 से काटेंगे। देखो 7 चौक 28, 7 चंग 42, 2 से काटो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 दूनी 14, 14 की 6 से मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा बच्चों लेस है, ये क्या आएगा बच्चों लेस है। देखो लेस है मैंने आपको इस तरीके से बताया था, बताया था नहीं बताया था, पहली क्लास में जाके देखिए, आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेसन को डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि कैसे लेसन निकालते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे हम लेसन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक भाई बच्चों, अब देखो बच्चों मैंने बताया था आपको मैसे निकालने का तरीका, मैसे के लिए मैंने आपको बताया था एक डिफरेंस मेथड। देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो कितना आया भाई, देखो 14 आएगा, कितना आएगा बच्चों 14। देखो दोनों का डिफरेंस 14 है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या दोनों संख्याएं 14 से पूरी पूरी डिवाइड है, क्योंकि वैसे के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है और लैसे के अंदर छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। 7 चौक 28, 7 14 दूनी 28, 14 तिया 42, बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी डिवाइड है बच्चों। अब बताओ मैं क्या करूंगा भाई, इसे मैसे से भाग दे दूंगा, लैसे बटे मैसे, लैसे बटे मैसे कर दूंगा क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा गया, 14 गन 14, तो बताओ क्या रेशियो आएगा 6:1, 6:1 कौन सा ऑप्शन है भाई बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है, मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में लैसे और मैसे निकालने के बहुत सारे तरीके बताए हैं जिससे आप प्रत्येक सवाल को विद इन सेकेंड आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए पढ़ के क्या है। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका लैसे है 72 और इसने बोला है कि 72 ए से और बी से दोनों से बड़ा है, ए से भी बड़ा है और बच्चों बी से बड़ा है। ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हैं। अब हमने क्या करा भाई, देखो बच्चों दो संख्याएं हैं ए और बी, ए गुणा बी, दो संख्याएं हैं, ऐसा समझ लीजिए दो संख्याएं ए और बी।
हमने क्या करा प्यारे बच्चों, एक संख्या ए और दूसरी बी। अब हमने क्या करा भाई, अगर मैं इसका लैसे निकालता हूँ बच्चों, देखो लैसे निकालता हूँ, लैसे निकालता हूँ तो लैसे निकालने के लिए ये दोनों राशि कैसी है भाई, को प्राइम है, मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। हमने क्या करा भाई, इनकी गुणा कर दी, ए गुणा बी का मान कितना भाई 72 है। ए गुणा बी का मान क्या भाई बच्चों 72 है। और इसने साफ साफ बोला है कि 72 जो है ए से और बी से क्या भाई बड़ा है। तो आपको बताना संभावित संभावित मान बताइए। अब 72 के क्या करेंगे भाई, आप 72 के टुकड़े निकाल लेंगे, या इस सवाल को बाई ऑप्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। बाई ऑप्शन भी आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या तरीका है बच्चों, देखो अगर मैं 36 का और 24 का 36 का और 24 का लैसा निकालता हूँ, देखो 36 का और 24 का पहला ऑप्शन क्या है, 36 और 24 इसका लैसा निकालता हूँ तो देखो 72 आएगा। क्यों, 36 दूनी 72, 24 दिया 72, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो 72 का और 48 का निकालता हूँ, अगर मैं 72 का 48 का निकालता हूँ तो बच्चों 72 नहीं होगा, क्योंकि 48 से 72 डिवाइड नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो 24 का 24 दिया 72, 18 चौक 72, ये भी ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 24 दिया 72, 9 अट्ठे 72, ये भी हो सकता है। अब इसके अंदर पूछा है ए और बी के संभावित, ए और बी के सबसे बड़े संभावित संभावित मान। अब देखो मैंने आपको इस सवाल को ऑप्शन से क्यों कराया, क्योंकि यहाँ एक से अधिक उत्तर हैं, लेकिन उन सब में हमें वो ऑप्शन चूज करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि अधिकतम संभावित सबसे बड़े मान है। अब देखो एक पहला ऑप्शन, दूसरा तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तीनों इसके उत्तर हैं, लेकिन आप ये बताइए मुझे बड़े मान कौन से में है, तो बड़े मान मेरे भाई पहले वाले में। अब आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ गए होंगे कि सवाल की डेफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सवाल को कैसे सोल्व करना है। सवाल एग्जामिनर कैसे सोल्व करवाना चाहता है आपसे, ये एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या है बच्चों, देखो 270 और 405 का लेस और मैं से बताइए। ये लेस और मैं से बताइए नहीं, ये रेशियो है इनका, देखो क्योंकि ये सारी संख्याएं रेशियो में है। अनुपात ज्ञात करो बच्चों, मैं से का, यहाँ बोला हुआ का अनुपात ज्ञात करो। अब पहली संख्या 270 और दूसरी संख्या 405, पहले मुझे क्या निकालना है बच्चों, पहले मुझे निकालना है लेस है, और दूसरी संख्या क्या निकालनी है बच्चों मुझे में से। अब देखो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने आपको बताया था 270 का और 405 का क्या निकालना है भाई लेस है। लेस निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया था, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो बच्चों 9 से काटो, 9 तिया 27, ठीक, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये दोनों संख्याएं को प्राइम है। अब ये क्या है बच्चों, ये है लेस है, ये क्या है बच्चों लेस है। लेस है बताओ क्या है, आपस में क्या कर दो भाई गुणा, 9 गुणा 15 गुणा 2 गुणा 3, हमने क्या कर दिया भाई इनकी मल्टीप्लाई कर दी। आप जब तक बना सकते हैं जब तक यहाँ वन वन ना बने, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वन वन बनाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सोल्व कैसे कर दिया भाई, अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो नीचे जब तक वन वन ना बने, हमें तो ये बताया गया आप वन वन बनाने की कोशिश करो या फिर वन वन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ऐसी संख्या आ जाती हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है, जैसे 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं है, तो हम बाद में सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बच्चों मैं से निकालना है मुझे, मैं से मैंने आपके लिए बताया था मैं से कैसे निकलता है भाई। देखो हमने क्या करा भाई 270 का और 405 का डिफरेंस कर दिया, यहां से घटाया 5 3 135 है। अब 135 है, 135 से एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या सारी संख्याएं 135 से डिवाइड है या नहीं है। 135 दूनी 270, ठीक, 135 दिया 5 दिया 15 13 दिया 39 40, बिल्कुल सही। 135 क्या बच्चों इसका मैस है, 135 क्या है भाई बच्चों मैस है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, आप क्या करोगे भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं से, क्या लिख देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब रेशियो निकालो, देखो 15 नमा 135, ठीक, क्या रेशियो आएगा 6, नीचे बचेगा बच्चों 1, तो क्या रेशियो आया 6 अनुपात 1। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपको मैंने लेस है और मैसे निकालने का एक एक तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। मैंने अब तक लेस है और मैसे की 2 क्लासें
डाली हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए, बिल्कुल समझने की, सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूले, सब कुछ उसके अंदर है दिया हुआ, किस तरीके से सवाल बनता है। अगला प्रश्न क्या भी 10 सवाल है, 10वां सवाल है। दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, उनका लेस है 72 है। संख्याओं का मैं से बताइए मेरे भाई, कुछ नहीं है। पहली संख्या क्या हुई बताओ, पहली संख्या क्या है 2, और दूसरी क्या हुई 3। अगर मैं इनका लेस निकालता हूँ 2 का और 3 का, 2 का और 3 का लेस क्या होगा 6 होगा, लेकिन इसने क्या बोला 6 की वैल्यू 72। बताओ क्या हो जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 1 की वैल्यू 12, तो मैं से क्या हो जाएगा। अगर मैं 2 का और 3 का मैं से की बात करता हूँ, तो 2 का और 3 का मैं से क्या होगा बच्चों, 2 का और 3 का में से 1 है, तो 1 की वैल्यू है क्या 12। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, चौथा ऑप्शन ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, देखो 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याएं हैं जो कि 3:4 के रेशियो में, यदि इनका लेस है 108 है, उनका में से बताइए। मेरे भाई बहुत हल्के हल्के सवाल है। देखो पहली संख्या है 3, दूसरी है 4। अगर मैं लेस निकालता हूँ तो बताओ, लेस है 3 का और 4 का लेस क्या हो जाएगा भाई 12, लेकिन 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 108। अगर बच्चों मैं यहाँ ही में से निकालता हूँ, इसका 3 का और 4 का में से क्या होगा भाई, 3 का 4 का में से 1 होगा, तो मैं काट के देख लेता हूँ, 12 नवा 108, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 9। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्या हुआ भाई, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस। ओके बच्चों, देखो शायद पैनल में कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैनल में नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।